छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तालाबों की नगरी कही जाती है। यहाँ पर तालाबों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर जो आबादी है तो वो आबादी पहले के ज़माने में जो तालाब बनाए गए थे तो आबादी को देखते हुए बनाए गए थे कि आबादी को पानी की कमी न होने पाए, किसी भी तरह की दिक्कत न हो, निस्तारी की कमी न होने पाए, और इसी को देखते हुए तालाब बनाए गए थे। लेकिन उन तालाबों की हालत जो है आज के तारीख पर ख़राब हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे तालाब हैं, लेकिन यहाँ पर एक साल से ज़्यादा का समय होने जा रहा है, एक साल के समय होने जा रहा है जहाँ पर नगर निगम की सरकार बनी हुई है, लेकिन हालात यहाँ पर जो है तो पहले के जैसे ही बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए लोग आम तौर पर निस्तारी के लिए आते हैं, यहाँ पर हाथ पर धोते हैं, मुँह धोते हैं, और देखिए मुँह धोने से लेकर के यहाँ पर नहाने वहाने तक का काम पूरा करते हैं, और सारी चीज़ें जो है तो लोग यहाँ पर निस्तारी वाला काम करते हैं। अगर दूसरी चीज़ें देखा जाए, और ये कोई और दूसरे लोग नहीं है, ये लोग हैं जो इस इलाके में सड़क के उस पार ये पूरे घर बने हुए हैं, इन पूरे घरों में रहने वाले लोग हैं जो यहाँ पर इस तालाब में निस्तारी करते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन लोगों के बैठने का भी अड्डा यही है। इन लोगों के दोपहर का समय हो, सुबह का समय हो या फिर रात का समय हो, इस समय पर समय पास करने का भी समय यही होता है, और ये लोग यहीं पर सब बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से लोग यहीं पे बरगद का पेड़ है, पानी का किनारा है, बढ़िया ठंडी ठंडी छाँव है, लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं। यहाँ पे और बहुत सारे काम होते हैं, पिंडदान वगैरह जैसे काम भी होते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन जो ये दीवार है, ये दीवार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है शराबियों के लिए। शाम को शराब दुकान से शराब ला करके शराबी, ये इलाका जो अभी आपको थोड़ा सा साफ दिख रहा होगा, क्योंकि परसों मैंने यहाँ के पार्षद से बात की थी तो आज यहाँ पर जो है थोड़ी साफ सफाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे साफ सफाई जो है इस तरीके से दिख नहीं रही है। आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, पिंडदान वगैरह भी होते हैं यहाँ पर, लेकिन ये पूरा इलाका जो है शराबियों से भरे रहता है। रात को सीढ़ी से लेकर के पूरे मंदिर के वहाँ तक लोग यहीं पे शराब पीते हैं। इसके अलावा शाम को लोग आ करके यहाँ पर शौच वगैरह भी करके जाते हैं। खास तौर पर ये इलाका जहाँ पर हम खड़े हैं, ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर पूजा सामग्री वगैरह विसर्जित करने के, जैसा कि आप देख सकते हैं दुर्गा विसर्जन का दिन 2 दिन बीत चुका है, दशहरा बीत चुका है, उसके बाद भी अभी कचरे वगैरह जो हैं आप किस तरीके से यहाँ पे तैरते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर फल फूल से लेकर के फूल माला, नारियल, पॉलीथीन, झिल्ली, इतना प्रचार, इतनी समझाइश, इतना जागरूकता, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारी चीज़ें ऐसी हैं। ये तालाब फिलहाल जो सामने दिख रहा है, इसमें 1 करोड़ रुपया का टेंडर पास हुआ है इसके सौंदर्यीकरण के लिए। अब इसको जो है तो रायपुर के तेलीबांधा तालाब की तर्ज में इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे फुटपाथ बनाए जाएंगे, लाइटें लगाई जाएंगी, गार्डन बनाया जाएगा और इस तालाब को सुंदर बनाया जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, जो ये है कि यहाँ से ठीक सामने ये जो है तो पानी की टंकी है, नगर निगम का ऑफिस है। वहाँ पर जो सीधी बात करें हम तो जहाँ पर वो 1-2 लड़के बैठे हुए दिख रहे हैं, वहाँ के पीछे का जो इलाका है वहाँ से लोग वहाँ पर नहाना धोना करते हैं, मतलब पूरा निस्तारी का काम वहाँ पर होता है। वहाँ पर भी एक पीपल का पेड़ है, छोटा सा मंदिर, लोगों की आस्था है, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका जुआखोरों के लिए, सट्टाबाजों के लिए और शराबी के लिए बहुत बड़ा अड्डा है। लोग वहाँ पे बैठते हैं और शराब से लेकर के जुआगिरी, सट्टागिरी, सारी चीज़ें, सब कुछ। ये दादा आप यहाँ पे रहते हो, क्या नज़ारा? करके मना करके हम लोग परेशान हो गए, कचरा निकाल के। हाँ। यहाँ कोई समझता नहीं है, तालाब नहीं डालेंगे कहाँ डालेंगे। यहाँ पे जो वो पीछे का इलाका देख रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे शराबी बैठते हैं, 70 तक पूरा शराबी बैठता है, गंजा दारू पीने वाला बैठता है, हर चीज बैठता है वहाँ, हर किस्म का काम होता है। आप यहाँ पे मुंह धो रहे थे, पानी गंदा नहीं लग रहा है आपको? गंदा है अब, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, धोना पड़ता है ना। ऐसा? हाँ, अब कहीं धोने का कोई नल वगैरह कुछ नहीं है तो धोना पड़ता है ना, इसीलिए अब धोना पड़ता है। सुलभ शौचालय वगैरह होना चाहिए, पेशाब जरूरी है, होना चाहिए। अब से हम परेशान कर रहे हैं, सुलभ बनना चाहिए करके, सुलभ अभी तक बना ही नहीं। कौन सुलभ बनाना चाहिए किसको? और पार्षद सुन नहीं रहा है क्या? पार्षद बात नहीं कर रहा है? पार्षद हम अभी चुने हैं हेमंत पटेल, उसको हम चुने हैं अभी पार्षद के लिए, और सुलभ बनाने के लिए बात कर लिया है। यहाँ पर तालाब के निस्तारी के लिए 1 करोड़ रुपए का पास हुआ है टेंडर। अच्छा, सुंदर हो जाएगा तो यहाँ हाँ। सारी चीजें होगी, सारी चीज होगा तो तेलीबांधा जैसा हो जाएगा, सब चीजों की व्यवस्था हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, यहाँ से पीछे ला करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है मेन सड़क है। इस मेन सड़क के अगर किनारे की बात करें तो यहाँ पे पार्किंग जैसी व्यवस्था नहीं, लेकिन गाड़ियाँ लगातार यहाँ पे खड़ी रहती हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर आप नज़र डालोगे तो एक लाइन से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे सामने की दुकान पे देखो, अब सामने की दुकान है तो सामान भी बाहर रखेंगे, दीपावली के समय बिकने उकने वाला है। और इसके अलावा जो है यहाँ पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे में थाना है, और ये जो थाना है, ये थाने के जस्ट बगल से तालाब गया है। और उसकी स्थिति क्या होगी मैं दिखाते हुए आपको चलता हूँ। ये जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे जो दुकान इस पड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं शराब पीने वालों के लिए अनावश्यक चीज़ें जो है पड़ी हैं, ग्लास वगैरह पड़ी हुई हैं।
स्वच्छता अभियान, केंद्र सरकार का स्वच्छता अभियान, भारत सरकार का स्वच्छता अभियान, उसकी जिस तरीके से यहाँ पे बलि चढ़ रही है, लोग उस चीज़ को जिस तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे ठेले लगे हुए हैं, यहाँ पर समोसा चाट छोटी छोटी चीज़ें खाने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर डस्टबिन देखने को नहीं मिलेगी आपको। डस्टबिन इतनी छोटी सी है कि उसमें जितना यहाँ पे इनका खाने पीने का सामान होता है उससे ज़्यादा प्लेट से निकलते हैं, लेकिन वो नाली है यहाँ पर, इन नालियों में बहा दिया जाता है। आप देख सकते हैं नालियों में चीज़ें सरेआम बहती हुई दिख जाएंगी। कचरे की मैं अगर जो बात कर रहा था, तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम जूम करके दिखाने के लिए बोले हमारे कैमरा पर्सन को, तो पीछे जस्ट सामने वो एक तालाब है, तालाब के कॉर्नर में जो बिल्डिंग दिख रही है वो थाना है, उसके पहले तालाब एक मंदिर छोटा सा दिख रहा है, और वहाँ का जो नज़ारा है आप देखिए, जिस तरीके से वहाँ पे पॉलीथीन से लेकर के, पॉली बैग से लेकर के, पूजा पाठ की सामग्री से लेकर सारा दुनिया भर का कचरा, बोरी, बैग, पुराने कपड़े, जो कुछ भी है लोगों के घर का कचरा सब ला करके इसी तालाब में डाल देते हैं। और स्थिति ये है कि ये जीवनदायिनी तालाब, जीवन देने वाला तालाब, जहाँ पर लोग यहाँ पर बैठ करके दोपहर ठंडी हवा लेते हैं, जो मजदूर वर्ग है, यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए बैठने की जगह बनाई गई थी। और इसकी हालत ये है कि 1 साल बीत जाने के बावजूद नई सरकार बनी है नगर निगम में, फिर भी यहाँ पर काम जिस तरीके से होना चाहिए, दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। मेन शहर है, मेन बाजार है, ये बाजार के किनारे का ये तालाब है, लबालब गर्मी में भी भरा रहता है। एक उसके बावजूद जो है तो यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं बनाई गई है कि जो पटरी के किनारे यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, इनके खड़े होने के लिए यहाँ पे जगह हो, पेड़ लगे हो, और वहाँ पर जो है तो छाँव हो। ये छोटे छोटे ठेले लगे हुए हैं, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, लोग नाली के ऊपर अपने ठेलों को खड़ा करके रोजगार रख रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई ऐसा कॉर्नर नहीं बनाया गया है कि इनकी व्यवस्था हो सके। सामने देखें अगर सड़क पर ही सब्जी भाजी के मंडी जैसी लग रही है, इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे जाम लग जाता है, पीछे पूरा का पूरा मोहल्ला है। ये सारी अव्यवस्थाएं हैं, ये सारी अव्यवस्थाओं को देखने वाला कोई नहीं है, इस पर बात करने वाला कोई नहीं है, इस पर लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। जैसा कि अभी बुजुर्ग अंकल ने बताया कि पिछले कई महीनों से ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए, यहाँ पर आने जाने वाले लोगों के लिए शौच के लिए सुलभ शौचालय बनाया जाए, ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर्स बनाए जाए जहाँ पर महिलाएँ वहाँ पर शौच कर सके, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। पार्षद महोदय को फ़ोन लगाओ तो पार्षद महोदय कहते हैं 1 करोड़ का बजट हमें पास हुआ है, हम इसको बनवाएंगे। तो क्या जब तक यहाँ पर एक सुंदर सा पार्क न बन जाए, इस तालाब के चारों तरफ बाउंड्री न बन जाए, तब तक निस्तारी छोड़ दें लोग, या फिर निस्तारी ना करें। खैर, जो भी बातें हैं पार्षद महोदय से बात करने पर पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल हमारी जो रिपोर्ट है तो उसका अर्थ ये है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि तालाबों की नगरी कहे जाने वाले रायपुर में तालाबों की क्या स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है। खासकर कोरोना काल में, कोरोना के नाम पर, मजदूरी के नाम पर जिस तरीके से यहाँ पे काम चोरी की गई है, वो सारी चीज़ हम दिखाना चाह रहे थे। रायपुर से किशन के साथ सुनील सुधाकर पांडे की प्राइम न्यूज़ के लिए रिपोर्ट।